गुड इवनिंग। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप सबों का फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पिछला वीडियो भी आपके लिए कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का एक मददगार साबित होगा। मेरे इन वीडियो का एक ही से मकसद है कि हम सबों को मसीहा की इंतजार में समय बिताना है और उसके दूसरे आगमन की तैयारी करनी है। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि संसार के हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर और हर एक वो चीज जिसे ईश्वर ने बनाया है या मनुष्य, इन सब पे ईश्वर की दया है। लेकिन अब हम सबों को ईश्वर की दया से निकल के ईश्वर की कृपा के पार्ट में एंट्री करना है, क्योंकि ईश्वर की दया और ईश्वर की कृपा बहुत फर्क है। कृपा उसी व्यक्ति पे पड़ती है जो ईश्वर को से काम नहीं करवाता, ईश्वर के लिए काम करता। हाँ, जब आप अपने आप को अपने परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हो और कहते हो कि मैं अब परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूंगा, तब आप उसके कृपा पात्र होते हो, या वो खुद आपको चुनता है तब आप क्या होते हो, उसके कृपा पात्र होते हो। क्योंकि ईश्वर ने क्या कहा, राष्ट्र के कोने कोने में जाके बपतिस्मा दो और लोगों को मेरे नाम से अपने शिष्य बनाओ। तो शिष्य क्या होता है? शिष्य वो होता है जो गुरु को फॉलो करता है। जैसा गुरु ने कार्य किया वैसे ही कार्य शिष्य करता है। तो यदि आप और मैं ईश्वर की कलीसिया है और हमने बपतिस्मा लिया है यीशु के नाम में, तो हम सब यीशु के शिष्य हैं। तो यदि हम यीशु के शिष्य हैं तो आपका और मेरा जीवन यीशु के समान बिताना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप और मुझे ये बात जानने की बहुत जरूरत है कि ईश्वर के लिए एक ही जाति महत्वपूर्ण जाति थी, और वो जाति थी यहूदियों की जाति। बाद में यीशु के आगमन के बाद ये यहूदी जाति और प्रेरित जाति, यहूदी कलीसिया और प्रेरित कलीसिया हो गई, और उसके बाद हो गई अब एक और अन्य जाति। अब 3 डिवाइड में हम बढ़ गए। लेकिन हम चाहे हम ये अपना प्रेरित कलीसिया हो या अन्य कलीसिया हो, हम यहूदी नहीं है। इस बात का ध्यान हमें हमेशा रखना है। ताकि चाहे हम अमेरिका में पैदा हो, इंग्लैंड में पैदा हो, जापान में हो, कहीं भी हम अगर यहूदी नहीं है तो हम किसी भी राष्ट्र में क्यों ना हो, हम ईश्वर की उस विशेष ब्लेसिंग जो यहूदियों को उसने दी थी उससे हम नहीं है। दूसरा, यदि हम यहूदी है और संसार के किसी भी कोने में हम जाएंगे तो ईश्वर की जो विशेष स्पेशलिटी यहूदियों के लिए थी, वो हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर जो उस ईश्वर का, क्योंकि उसने खुद उसको चुना था। इतनी सारी जातियों में से एक जाति को, एक कुटुंब को, एक घराने को ईश्वर ने अपने लिए चुना था। वो सब उसके कृपा पात्र थे, वो ईश्वर के राज्य के लिए काम करने वाली जनता थी। लेकिन पहले आकर पुराने नियम देखेंगे आप, तो ईश्वर ने उनके लिए काम किया ताकि वो राष्ट्र में उनके द्वारे अपनी पहचान संसार में रख सके कि मैं वो ईश्वर हूँ जिसने सबको बनाया। ठीक है। लेकिन नए नियम के बाद वो ईश्वर ने बोला कि अब मैं नहीं, अब तुम्हारा काम है, यदि तुमने मुझे चुना है तो अब तुम सब मेरे दुनिया के हर एक जितने भी लोग मेरे बेटे के नाम से बपतिस्मा ग्रहण करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो सब मेरे कृपा पात्र है, और उन सबको क्या करना है? मेरे लिए काम करना है। हाँ, यीशु को भी प्रभु ने कार्य दिए थे, पिता ने कार्य दिए थे, और उस कार्य का जितना समय था उतना समय तक उन्होंने यह काम किया, और वापस उन्होंने पर्टिकुलर हमेशा के लिए शरीर धारण नहीं किया, उन्होंने थोड़े समय के लिए शरीर धारण किया था। तो वैसे हमने भी उन थोड़े समय में उनका काम खत्म हुआ, उन्होंने अपना काम खत्म किया, पर ईमानदारी से अपने पिता के प्रति ईमानदार है और अपना काम इस धरती पे खत्म करके वापस अपने जहाँ से वो आए थे वहाँ चले गए। सेम हम भी पिता से निकल के आई शक्ति है। तो हमारे को भी प्रभु ने एक समय दिया है, 70 से 80 साल। मतलब कहता है मनुष्य की जीवन अच्छा 70 साल, और ज्यादा ज्यादा अगर अच्छा स्वास्थ्य रहा तो 80 साल। तो 70 से 80 साल आपको मुझे करना क्या है? आपको और मुझे वो कार्य करना है जो पिता ने हमें करने के लिए यहाँ भेजा है। तो पिता ने हमें कौन सा कार्य करने के लिए भेजा है? तो हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा किसके नाम पे ग्रहण किया है? क्या बोला यीशु ने? क्या बोला? शिष्य बनो मेरे। तो शिष्य बनने के नाते यीशु ने जो काम किया इस दुनिया में रहते वही काम हमको भी करना है।
ये सब एक में से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। हम सबको आज बहुत बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि हम आखिर इस संसार में ईश्वर ने हमें 70 से 80 साल का जो जीवन दिया है, इसमें हमें करना क्या है। दूसरा ये बात हमारे दिलो दिमाग में डाल के रखे, हम सब अन्य जातियां हैं, हम में से कोई भी यहूदी नहीं है। हम कोई भी भाषा बोले, हम चाहे जो कलर के हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड में, फ्रेंच हो, फ्रांस हो, कुछ भी हो, हम यहूदी नहीं है। जैसे कि अभी पुतिन और यूक्रेन में लड़ाई चल रही, ये दोनों भी यहूदी जाति के लोग हैं। तो एक होता है ना, अभी अपन जैसा गवर्नमेंट बोलते हैं ना, हमारे अपने स्पेशली इंडिया में कास्ट बेस पे बहुत बहुत कुछ आरक्षण मिलता है। तो आपने देखा होगा ओपन कैटेगरी में जिसको जितने मार्क के हिसाब से, अपने क्वालिटी के हिसाब से सबको नंबर क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। लेकिन एक होता है जब कास्ट के बेस पे 2 बच्चे, एसटी 2, एससी 2, ऐसा होता है ना। लेकिन उसकी एक लिमिटेड सीट होती है। जब आरक्षण मिला जाता है तो उसको अनलिमिटेड सीट नहीं होती, लिमिटेड सीट होती है। वैसे ही हम अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर के राज्य में लिमिटेड सीट है। अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड किसके लिए है, यहूदियों के लिए है। इसलिए पौलुस कहते हैं यहूदी उनकी जड़ें हैं। तो जैसे अगर यहूदी के बात न मानने की वजह से अन्य जाति को मौका मिला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, तो क्या पता यहूदी कब अपना मन फिरा ले और अपने पिता परमेश्वर के पास आ जाए। अरे अगर गोद लिया हो बच्चा और सगा बच्चा, दोनों में फर्क है। यहूदी उसके सगे बच्चे, क्या पता उसको बुला ले तो डेफिनेटली वो सगे बच्चों को पहले अंदर लेगा, क्योंकि उन्होंने उसने उनको चुना है। तो ये बात हमको जानने की जरूरत है। हम सब आरक्षण में हैं, हमारे लिए लिमिटेड सीटें हैं। एक बहुत आत्मिक दुनिया की एक बहुत अद्भुत कहानी है, सच्चाई है, सॉरी कहानी बोली, सच्चाई है, जिसे आप और मैं नहीं मान रहे। हम अन्य जाति से आए हैं, हमारे पे कोई हमारे बाप दादों का विशेष ब्लेसिंग्स नहीं है। हम इब्राहिम के वंशज नहीं हैं, हम अन्य जाति हैं। हमारे पूर्वजों ने पता नहीं कौन से कैसा जीवन जिया, हमें नहीं पता। वो किसे पूछते थे, किसे मानते थे, पता उनके डीएनए के थ्रू हमारे डीएनए में क्या है हमें नहीं पता। लेकिन अब हमने जब यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के रूप में अपना लिया है, तो हमारा पूरा जीवन कैसा होना चाहिए, यीशु की शिष्य जैसा होना चाहिए। क्योंकि उसने क्या कहा, 5 चिन्हों पे तो चलेगा यदि मेरे साथ, तो उसको पाएगा जिसके साथ मैं रहता हूँ। किसे रहता है पिता परमेश्वर के साथ रहता है। दोस्तों, आज हम सबों को आत्मिक जीवन और आत्मिक जीवन की सच्चाई क्या है, इसके बारे में बहुत गंभीरता से मनन चिंतन करने की जरूरत है। आज मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि इतना सा एक देश यूक्रेन है और इतना सा बड़ा राज्य रशिया है, 18 महीने से लड़ाई कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि परमेश्वर की तरफ से अब तक का परमिशन नहीं आया है। पहले के लोगों ने भी संसार की जीवन को देखते हुए आत्मिक जीवन को हल्के में लिया। अब ये गलती आप और मैं न करें। जो गलती नूह के दिनों में हुई थी, जो गलती यहूदियों ने की, जो गलती गोमोरा सदोमा के लोगों ने की, वही गलती आप और मैं न करें दोस्तों। या वो गलती जो यहूदियों ने की जब यीशु मसीह का जन्म फरीसियों और शास्त्रियों ने उनको स्वीकार नहीं किया, उनके ज्ञान ने यीशु मसीह की सारी जो बातें उनके बारे में नबियों ने कहा था, उन्हें देखते हुए भी स्वीकार नहीं किया। वही गलती आप और मैं ना करें कि संसार में सारे लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं यीशु मसीह के आगमन के, उसके बावजूद भी हम खाने पीने और सोने में व्यस्त हैं। आजकल सोना भी एक बहुत बड़ा टिपिकल पॉइंट है। दोस्तों, आज मैं जो पाठ पढ़ने वाली हूँ, इब्राहिमी के नाम 9वां अध्याय, इसमें प्रभु दूसरे आगमन में किसे लेने आने वाला है ये बता रहे हैं। तो दोस्तों, लिखा है 9:20, अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुए जिससे वो आत्मा बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। आत्मा की बलि चढ़ाई गई है, शरीर की तो चढ़ाई गई है, लेकिन साथ में किसकी बलि चढ़ाई गई है, आत्मा की बलि चढ़ाई गई है। जिस तरह मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है। सबसे मेन बात क्या है, मरना भी निर्धारित है और साथ में न्याय होना भी निर्धारित है। उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे। ये ध्यान से सुनिए,
पाप के कारण नहीं। मैं फिर से बात पढ़ती हूँ। वो दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यीशु का दूसरा आगमन उनके लिए है जिन्होंने अपने विश्वास को कर्मों में ढाल दिया है और अब उनकी प्रार्थना में मुक्तिदाता का इंतजार होता है, और वो भी एक दिन नहीं, प्रतिदिन। हाँ, वचन कहता है मैं तुम्हारा प्रतिदिन का लेखा लूंगा। आज आपने बहुत अच्छे काम किए और कल आप फिर से बुरे काम कर रहे हैं, तो वो कल के अच्छे काम पर भूल के बुरे काम का लेखा पहले लेगा। यही है हमारा प्रभु, क्योंकि हर दिन मैं तुमको देता हूं कि तुम हर दिन मेरे पास आओ। दोस्तों, आप यदि यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको वहाँ बहुत कुछ, ज्यादा उनके बारे में नहीं है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने जब सुसमाचार का प्रचार किया यीशु के आगमन का, तो उन्होंने बोला पाप स्वीकार कर लो, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वो यहूदी लोग थे करके इस बात को समझ रहे थे, अन्य जाति वहां नहीं थी, इसलिए वो यहूदी लोग, आप देखिए, उन्होंने कोई चमत्कार, चंगाई या कोई मिराकल नहीं मांगा, कोई खाना यूहन्ना बपतिस्मा ने उनको नहीं दिया, फिर भी यहूदी लोग बपतिस्मा लेने जाते थे उनके पास। क्यों जाते थे? क्योंकि वो पाप क्षमा का क्योंकि वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और वो बात जानते थे कि जो बोल रहा है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि यहूदी लोगों को पहले से बताया गया था कि मसीहा आने वाला है तुम्हारे लिए। तो वो क्यों, उसने कोई किसी को आंख चंगी नहीं की, किसी को खाना नहीं खिलाया, किसी मुर्दों को नहीं जिलाया, फिर लोग भीड़ के भीड़ उसके पास जा रहे थे। क्यों? बहुत लंबा लंबा प्रचार वो नहीं दे रहा था, फिर क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो उसकी बात की गंभीरता को समझ रहे थे कि सचमुच हमारा जीवन कैसा है, पापमय है। और उसने सिर्फ इतना ही प्रचार नहीं किया, जब फरीसी शास्त्री लोग भी लोगों के दिखावटपन, कुछ लोग होते हैं दिखावटीपन के लिए बपतिस्मा लेते हैं, हमको क्रिश्चियन बनना है करके, तो वो उनको भी बोला सांप के बच्चों, तुमको किसने आगामी क्रोध से बचने का मौका दिया? मतलब क्या था? वो बोल रहे थे कि अब जब तक तुम मेरे पश्चाताप नहीं करोगे, अपना लाइफ स्टाइल सुधारोगे, तो तुम बपतिस्मा लेके तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। और नाकेदार भी आते थे उसके पास, उनको उसने क्या बोला कि रिश्वत नहीं लो, ईमानदार से तुम्हारी जो पगार है तुम उस पर अपना जीवन बिताओ। आप यूहन्ना बपतिस्मा का ज्यादा नहीं, बड़ा चैप्टर छोटा दिया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। ज्यादा कुछ मिराकल्स उसके जीवन में नहीं, लेकिन वो सच बोलता था, फरीसी शास्त्री से डरता नहीं था। अरे उतने बड़े औहदे के लोग थे ना, फरीसी शास्त्री, डरना चाहिए था ना उसने। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बड़े बाप का बेटा नहीं है, उसको डरना चाहिए उनसे। अरे सर, अरे फादर, अगर ऐसा करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो तो मुंह पे उनके बोल देता था। क्यों? क्योंकि उनके मन का कपट तो जानता था, और वो जानता था नाकेदार लोग रिश्वत लेते हैं बराबर, तो उनको बोलता था कि क्या है, बेंच के नीचे की जो कमाई तुम लेते हो वो मत लो। मतलब रिश्वत उस वक्त भी थी। कितना सुंदर है हमारा बाइबल, और कितना सुंदर प्रचार है। और देखिए, वहां भीड़ की भीड़ आती थी, सिर्फ पश्चाताप करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए भीड़ आ रही थी। ऐसी ही कलीसिया को लेने के लिए जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये वो कलीसिया है जो उसकी प्रतीक्षा करेंगी। क्या करेंगी? ये अपने पापों को स्वीकार करेंगी, मन फिराएंगी और स्वर्ग के राज्य का इंतजार करेंगी। ये ऐसी कलीसिया को लेने को यीशु आ रहा है। इसका संदेश यूहन्ना बपतिस्मा ने अपने छोटे से सुसमाचार में बताया। उसने राजा से डरा नहीं, जब उसने व्यभिचार किया, अपने भाई की पत्नी को लेकर आया, उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, अगर आप डीप में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उसने अपने भाई के साथ अपने सब कुछ गुप्त रूप से करके उसके मिसेस को भगा के लेके आया। तो मुंह पे बोल दिया कि तेरे भाई की बीबी को लाके रखना अच्छा नहीं है, आज हम नहीं कर सकते ऐसा काम। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको बोलेंगे तो वो हमको चार गंदा बात बोलेंगी, फिर वो बोलेगा कि मैं बोलूंगी, तो हम अपने आप को बचाते, भैया जिसको जैसा करना है करे, हम तो अपने 4 टाइम का प्रार्थना करके खुश हैं। आज कलीसिया में पवित्रता की बहुत 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 कमी है। और मैं फिर बोल रही, यीशु किसको लेने आने वाले हैं? उसको, जो ऐसी कलीसिया है जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप कर रही है, और दूसरा मन फिरा रही है, और तीसरा ईश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य का इंतजार कर रही है, जिसकी यीशु की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी कलीसिया को लेने के लिए यीशु आने वाला है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि मैं ऐसी कलीसिया को लेने आने वाला हूँ जो मेरे पे विश्वास करती है। ऐसी कलीसिया जो मेरी प्रतीक्षा, वेट करना क्या होता है?
देखिए आप तैयार होके रहिए और आपका पति आपको बोले कि बस मैं 10 मिनट में आता हूँ और तू तैयार होके रहे, मैं अपन बाहर घूमने जाएंगे। देखिए वो 10 मिनट का इंतजार, अगर आपका पति 10 मिनट के बाद तक 10 मिनट से ज्यादा समय लेता है तो देखिए वो इंतजार कितना भारी पड़ता है। 10 मिनट बहुत तक नहीं आया। ऐसा ही प्रतीक्षा आपको मुझे करना है। यीशु हमको बोल के गए हैं मैं तुम्हें लेने आने वाला हूँ। हमारे अंदर भी वो तड़मड़ाहट दिखनी चाहिए यीशु को मिलने की, यीशु के आने की। अरे आने की बात तो दूर की है, हम बात भी नहीं करते इस मामले में। सुबह से उठे नहीं तो घर के काम, हम तो टिफिन बनाते ड्यूटी जाते, बला 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 बला। पूरा सांसारिक बात है, आत्मिक जीवन की बातें ही नहीं है। सबको संसार में अचीवमेंट करना पड़ता है, करना है, इस संसार में फेमस होना है, संसार में लोगों के दिलों में राज्य करना है। लोग, संसार के लोग हमको तारीफ करनी चाहिए, ईश्वर से हमारा कोई लेन देन नहीं। दोस्तों सबसे पहले आपने बनाने वाले आत्मिक पिता को जानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला बात, जैसे हम एक बच्चा पैदा तो अपने माँ बाप को जानता है, वैसे ही हम माँ बाप बच्चे के शरीर के कवच के अधिकारी हैं, लेकिन जो जान प्राण है उसमें, वो आत्मा वो पिता से आई है। उसे वापस अगर आपको पिता के पास ही भेजना है तो बेसिक आपको अपने बच्चों को क्या बोला है वचन में कि यीशु आत्मा और शरीर में बढ़ते गए हैं। और अफसोस है आज हमारे बच्चे सिर्फ शरीर में बढ़ रहे हैं, और इतने बढ़ रहे कि बढ़ बढ़ के अपने माँ बाप पे भारी पड़ रहे हैं। माँ बाप को मारना पीटना गाली उपचार कर रहे हैं। एक बच्चे ने अपने माँ बाप को सारी जिंदगी में गाली उपचार मार पीट किया, और जब वो मर गया तो उसको इतने अच्छे से उसका रीति रिवाज 30वां दिन 40वां किया। तो क्या लगता है आपको, जो मारपीट उस बच्चे ने किया उसके हिसाब से वो नरक में जाना चाहिए? इस 40 रीति रिवाज के हिसाब से जो 30वां 40वां दिन किया उसके हिसाब से नरक में जाना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए? अरे भाई, और रीति रिवाज जो जो किया, जिसके लिए किया उसको तो पता ही नहीं, तो क्या कर रहा है? आपके कर्म कर्म मेरा यीशु मेरा पिता जानता है कि मिट्टी का बना हमारा ये शरीर है, वह विचार में कभी ना कभी जाएगा। मुंह है, जबान इसकी है, फिसलेगी फिसलेंगी, इसलिए उसने बोला तुम्हारे कर्म अच्छे चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारा न्याय करूँ। लेकिन आजकल लोग घर से बाहर निकल ही नहीं तो कर्म अच्छे करेंगे कहाँ से? घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर, कर्म कैसे करेंगे जब आप लोगों से, हम क्या है सामाजिक, हम सबसे पहले अपने परिवार, उसके बाद अब खुद से हमको ईमानदार होना है, फिर अपने परिवार से ईमानदार होना है, पड़ोसियों से, समाज से, कलीसिया से, तब जाके तो कर्म करेंगे ना। जब हमारे इनमें से किसी एक से भी रिश्ता है ही नहीं तो हम कर्म कहाँ जाके करेंगे? हमारा रिश्ता तो सिर्फ अपने मोबाइल से और अपने बेडरूम से। कर्म, ईश्वर आपके कर्म देखना है। आज कलीसिया बहुत ज्यादा अपवित्र है और आलसी है, लेकिन दोस्तों ये समय अब फिर से एलियस के अभिषेक का है। हाँ, अब फिर से यौन बपतिस्मा के पास लोग भीड़ जाते थे, कोई चमत्कार नहीं, कोई चंगाई नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बच्चे की शादी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या काय के लिए जाएंगे? पाप समाज के लिए जाएंगे, मन फिराने के लिए जाएंगे। अब ऐसी कलीसिया तैयार होने के समय आ गया। क्यों? क्योंकि मुक्तिदाता लेने आने वाले। मैं ऐसे लोगों को फिर से एक बार रिपीट करके पढ़ती हूँ, वो दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं। हाँ, वो पाप क्षमा करने के लिए, आंखें देने के लिए, खाना देने के लिए नहीं 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 नहीं। अब वो किसके लिए आएंगे? बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना सुंदर पॉइंट है, इस पे तो हम मनन चिंतन ही नहीं करते कि प्रभु हम लेने आने वाला। बस ऐसे जो फिल्मी डायलॉग हम बात करते थे, अभी तो ऐसा हो रहा ना, तो प्रभु ने तो वचन में कहा था, प्रभु ने वचन में दूसरों के लिए क्या कहा था? मेरे भाई छोड़ो, मेरे को अगर स्वर्ग राज्य में जाना है, आपको मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है, तो हमको क्या करना है? हमको वैसी कलीसिया बनना है जो किसी लालच की वजह से यीशु को ग्रहण नहीं करे, बल्कि अपने पाप, ईमानदारी। मैं पहले से बोल रही हूँ कि आदम और हेवा के फल खाने के वजह से दुनिया में पाप नहीं आया। पाप इसलिए अमर हो गया क्योंकि आदम और हेवा ने बेईमानी की। उन्होंने अगर ईमानदारी से अपनी गलती उस वक्त स्वीकार कर ली होती, कोई आर्गुमेंट नहीं किया होता और दोष नहीं लगाया होता, तो आज में भी हमारी कहानी कुछ और होती। क्योंकि पिता अपनी हर एक गलती को स्वीकार करने वाले बच्चे को आज हमारे बच्चे जब कोई गलती करते हैं और हमको आगे बता देते हैं पहले से, तो हम क्या करते हैं? उसको माफी मांगते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे गलती करते और हमको बताते हैं, हमको अचानक मालूम पड़ता, हमको कितना गुस्सा आता है अपनी हर एक गलती को। क्योंकि वो तुम जानता है तुम कितने भी गहरे अंधकार में जाके क्यों नहीं पाप करो, वो ऐसी कोई बात नहीं है जो अंधकार में की गई है और वो उजाले में नहीं लाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा बनाने वाला है भाई। उसे कहाँ छुपोगे तुम? किससे झूठ बोलोगे?
किसको श्रेणी लगाओगे? उसको नहीं लगा सकते। संसार के हर दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करके, आर्गुमेंट करके, उस पर चढ़ के आप जीत सकते हो, लेकिन अपने बनाने वाले से आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। यही आदम की सबसे बड़ी गलती हुई कि उसने वहां क्या किया, हेवा पे दोष लगाया। मैं भी आदम एक बार बोल देता कि मेरे पिता मुझे माफ कर दे, जो फल तूने मुझे खाने बोला था ना वो मैंने नहीं खाया। और मुझे भी आज बहुत गुस्सा आता ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी दूसरों को गलत साबित करते रहते हैं। कोई दूसरा गलत होने से आप सही नहीं होते भाई। आप गलत है तो वो उसके वजह से आप स्वर्ग और नरक में नहीं जाने। आपका जीवन आपके हाथ में है। तो दोस्तों जरूर इस पे मनन चिंतन कीजिए। मेरा हर एक वीडियो एक ही मकसद के लिए कि हम सब यीशु के दूसरे आगमन में तैयार हो जाए, क्योंकि हम अन्य जाति है, हमारे लिए अनलिमिटेड सीटें नहीं है, लिमिटेड सीटें हैं। तो हम सबको बहुत दौड़ना है इस जाने के लिए, क्योंकि हम अन्य जाति के लिए बहुत ही जल्दी स्वर्ग के द्वार बंद होने वाले हैं। यहूदियों के लिए ये दौर जब तक प्रभु ने चाहेगा मैं भी तब तक बंद नहीं होंगे, क्योंकि वो उसकी अपनी चुनी हुई कलीसिया थी, है और हमेशा रहेगी। अब अगर आप देखोगे उसके 12 गोत्रों को प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में तो विशेष आशीष दी है। अब बस एक ही कलीसिया है, हमारी यहूदी कलीसिया, पेरितिक कलीसिया और अन्य जाति की कलीसिया। और कोई अपने आप को हम बहुत पुराने क्रिश्चियन है तो हम ही खानदानी क्रिश्चियन है बोल के अपने आप को अन्य जातियों के सामने ग्रेट समझने की कोशिश ना करें। आप और वो एक ही में है। यहूदी नहीं है मतलब आप सब अन्य जाति है। आप कितने भी गोरे क्यों नहीं हो, आप कितने भी ब्यूटीफुल क्यों नहीं हो, आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश, स्पेनिश, इटली भाषा कोई भी बोलते हो, लेकिन आप यहूदी नहीं है, आप अन्य जाति ही है। इसलिए कभी भी अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट होकर यीशु को ग्रहण करके यीशु इस क्रिश्चियन बनता है, धर्म में अपने मसीहा के विश्वास में आता है, तो उसको ये मत बोलिए आप कि वो तो कन्वर्टेड है या वो हम क्रिश्चियन है, वो नहीं, हम सब अन्य जाति है। और ये तो परमेश्वर की दया है कि उसने अपने क्या किए द्वार हमारे लिए खोले हैं। उसके लिए उसका फायदा हमको कैसे उठाना है, आज ये मेन बात है। कैसे हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, ये मेन बात है। तो दोस्तों जरूर इस पर मनन चिंतन कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ पिछले वीडियो को इतना सारा शेयर करने के लिए। मैं और इस वीडियो को भी आप बहुत आयत में शेयर कीजिए, ताकि ये ईश्वर की दूसरे आगमन के लिए कलीसिया, विशेष करके हम अन्य जातियाँ, हम सब प्रभु के, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर अन्य जाति के ही लोग हैं, तो हम सब ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर पाए, इसके लिए अपने आप को क्या करें, हम तैयार करें। आइए एक प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए। प्रभु इस सुंदर से वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू पिता, ये बताने के लिए कि तू ऐसे लोगों को लेने आने वाला है जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लेने नहीं आने वाला जो अपने संसार में, अपने ही विचारों की वजह में, अपने ही लाइफ स्टाइल में पड़े हुए। प्रभु ऐसे किसी व्यक्ति को लेने नहीं आने वाला जो पर्सनल लाइफ जीने में इंटरेस्टेड है। यीशु ऐसे लोग को लेने आने जो परमेश्वर के हिसाब से जीवन जिए। ऐसा व्यक्ति जो पर्सनल लाइफ जीने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, परमेश्वर का ऐसे व्यक्ति में थोड़ा सा भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रभु का हमें जो जीवन दिया है वो पर्सनल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने पर्सनल एक बेटे को भी हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा दिया। तो वो आप ही बताइए फिर आप और मैं कैसे अपना जीवन पर्सनल जी सकते हैं। हमारा जीवन ईश्वर का जीवन है। ईश्वर का जीवन यानी यीशु ने जैसा जीवन इस संसार में जिया, वैसा ही जीवन हमें भी जीना। उसने अपना जीवन लोगों के लिए जिया, वैसे हमें भी अपना जीवन समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए जीना है। दोस्तों जो पर्सनल होता है वो परमेश्वर का नहीं हो सकता, जो परमेश्वर का है वो पर्सनल नहीं हो सकता। आज हमें इस बात में मनन चिंतन करना होगा और अपने परमेश्वर के सामने अपने दिलों को, अपने मनों को खोलना होगा। हे प्रभु, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को और जितने भी लोग प्रभु जी वीडियो देख रहे हैं उन सबों को तेरे चरणों में रखती हूँ और तुझसे विनती करती प्रभु कि जितने भी लोग पर्सनल लाइफ जीने में इंटरेस्टेड है वो सब परमेश्वर की जीवन जीने में आगे आ जाए और ये बात को समझ जाए प्रभु कि जो पर्सनल जीवन जीता है ऐसे व्यक्ति की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन में अपने पर्सनल बेटे को भी हम मनुष्य के लिए क्रूस पे चढ़ा दिया। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति कलीसिया में प्रभु तो वो अपने आप को सुधारे और अपने व्यवहार को बदले और वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे। मेरे पिता, सारी महिमा, सारा आदर मैं तुझे देती हूँ, हर बातों में सर्वप्रथम स्थान तुझे देती हूँ।
मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। ये प्रार्थना को तो सुन और ग्रहण कर। आमीन।